सो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इनटू 360 डिग्री। इज द बोर्ड विजिबल टू एवरीवन? इज द बोर्ड विजिबल? Yes, sir. हाँ, देन थीटा इक्वल टू r अपॉन R इनटू 360 डिग्री। स्मॉल r कितना दे रखा है बेटा आपको? स्मॉल r दे रखा है, स्मॉल r कितना दे रखा है बेटा? 30 mm। और कैपिटल R कितना दे रखा है आपको? 100 mm दे रखा है इनटू 360 डिग्री। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, और इसको अगर सॉल्व करोगे कितना आएगा? 108 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 108 डिग्री। क्लियर है इतना सभी को? ऐसे ठीक, अगर ये नोट डाउन कर लीजिएगा बहुत अच्छी बात है, अगर आप नोट कर रहे होंगे साथ में। और इसका ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है वो ये रिकॉर्डिंग में फिर से अपलोड कर दूंगा। पिछले लास्ट वीडियो की क्लास की मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ, आई डोंट नो अपलोड हुई है या नहीं हुई है। साइक्लोइड वाली आई थिंक वो शायद फेल हो गई थी, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया था। आज फिर से मैं अपलोड कर दूंगा उसको। सर रिपीट कर दीजिए सर। सर रिपीट कर दीजिए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम रिपीट कर दूंगा। ठीक, अच्छा क्या बता दिया। देखो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ द रोलर। क्वेश्चन अगर पढ़ोगे आप तो उसमें कहा गया है ड्रॉ एन एपिसाइक्लॉइड। क्वेश्चन क्या बनाना है? एपिसाइक्लॉइड बनाना है ऑफ अ रोलर हैविंग अ डायमीटर 60 mm। रोलर क्या होता है? छोटा रोलर होगा, छोटा रोलर का साइज क्या होता है? छोटा होता है। उसका डायमीटर कितना दे रखा है? 60 mm, और रेडियस कितना हो जाएगा उसका? 30 mm, है ना। एंड द रेडियस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्किल, और एक बड़ा सर्किल होता है, तो उस बड़े सर्किल को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग सर्किल कहते हैं। रोलर को हम जनरेटिंग सर्किल भी कहते हैं या फिर रोलर सर्किल भी कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर ये रेडियस हो गया, और रेडियस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्किल, बड़े वाले सर्किल को क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग सर्किल। सो रेडियस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्किल क्या हो जाएगा आपका? 100 mm। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना होता है? एक एंगल निकालना होता है, तो एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है? r अपॉन r इनटू 360 डिग्री। स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 mm। ये रहा। कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 mm इनटू 360 डिग्री, क्योंकि आपका सर्किल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। सॉल्व करेंगे, एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 108 डिग्री। अब क्लियर है? Anybody else want to ask some kind of a doubt? Do you have any kind of a doubt बेटा? कोई डाउट है क्या? पूछना है कोई? क्लियर अप कर दें। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? नो सर। ठीक है। अब क्या करना है बेटा हमें यहाँ पर? ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक रेफरेंस लाइन खींच ली। ठीक, ये कुछ डार्क नहीं होगी, जो भी मैं डार्क काम करूंगा मैं कैसे करूंगा? व्हाइट चॉक से डार्क कर दूंगा लास्ट में। जो भी मुझे मेन डायग्राम मुझे जब डार्क करना होगा तो उसको मैं आपको बता दूंगा कहां पर आपको डार्क करना है। ठीक, अभी सिर्फ लाइट हैंड से हम 2H पेंसिल का इस्तेमाल करके ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन हमने खींच ली। अब ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पर एक सेंटर पे एक पॉइंट मार्क कर दो। अब आप ये मत सोचो, ये मत पूछना कि कितनी लेंथ होगी इसकी, कितनी लेंथ होगी, कुछ नहीं है। सिर्फ हमने क्या करा है, बीच में ड्राइंग के साइड में कहीं पर भी एक पोर्शन पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब वहां जाकर हमने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट लोकेट कर दिया सेंटर पे। ठीक है, अभी ये बताओ ये एंगल कितने डिग्री का है? ये एंगल कितने डिग्री का है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है। अच्छा, और हमारा थीटा कितने डिग्री का आया था? 108। ठीक, अब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको जो आपने सर्किल मैंने कहा आर्क ड्रॉ करना है, आपको ये आर्क 108 डिग्री का ड्रॉ करना है। ये 108 डिग्री का यहाँ पर ड्रॉ करना है, बिल्कुल सेंटर में 108 डिग्री। ठीक है, तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो? तो आप ये कहोगे कि सर ये एंगल 180 डिग्री का है, 180 में से 108 माइनस करोगे कितना बचेगा? 180 में से 108 अगर हम माइनस करेंगे ऊपर देख नहीं रहा तो कितना बचेगा? 72 डिग्री। और दोनों तरफ इक्वल एंगल चाहिए बराबर में, तो काय से डिवाइड कर देंगे? डिवाइड बाय 2। तो
तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, सो क्या करोगे स्टार्टिंग में अपना डी इस तरफ रखना है हमें, और डी इस तरफ रख के यहां से इस तरफ एरो जिस तरफ दिख रहा है तुमको कितना हो जाएगा 36 डिग्री। प्लीज अटेंड द क्लास ऑन टाइम। इस तरफ ये देखो एरो किस तरफ जा रहा है, यहाँ पर 0 होता है तुम्हारे डी का, तो 0 से 36 डिग्री यहाँ मार्क कर लेना एक पॉइंट, और इस तरफ 0 होता है तो 0 से 36 डिग्री इस तरफ। ठीक है, जिस तरफ एरो दिख रहा है उस तरफ आ रहा है नोट। क्लियर है बात? ठीक, ओके। अब यहां से क्या करना है 36 डिग्री, ये लिखना नहीं है हमें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। हमारे पास एंगल कितना है 108 डिग्री। अभी बन जाएगा, सभी को समझ में आ गया 108 डिग्री किस तरह से एंगल बनेगा। क्लियर है यहां तक? यस सर। नो सर वंस मोर। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट लोकेट किया मैंने यहाँ पर, और इसको नाम दे दिया ओ पॉइंट। और यहाँ पर थीटा कितने डिग्री का एंगल आया है 108 डिग्री का एंगल आया है। ठीक है, जो थीटा हमने डिटरमाइन किया है। अब थीटा 108 डिग्री का एंगल आया है यहाँ पर, और ये एंगल कितने डिग्री का है टोटल 180 डिग्री का एंगल। टोटल कितने डिग्री का एंगल है 180 डिग्री का है। 180 में से 108 माइनस करो, ये कितना आएगा 72 डिग्री। डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 2 से क्यों किया, क्योंकि दोनों ही बराबर में मुझे क्या चाहिए, बराबर एंगल चाहिए, इक्वल एंगल चाहिए दो। ठीक है, तो इसलिए डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो कितना आएगा 36 डिग्री। तो 36 डिग्री का एंगल आएगा यहाँ पर। 36 डिग्री का एंगल को हम यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन 36 पे पॉइंट मार्क करेंगे और O से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर D रखा हुआ है, एक्चुअली में आपका O पॉइंट पर D रखा हुआ है। एक बार 36 डिग्री इस तरफ से लोकेट करना है, एक बार 36 डिग्री राइट हैंड साइड से लोकेट करना है। ठीक है, देन उसके बाद दोनों पॉइंट आपने यहाँ मार्क किए। देन उसके बाद O पॉइंट से क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, और O पॉइंट से अगेन एक लाइन ड्रॉ और दूसरी ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा आपका 108 डिग्री के आपके ये दोनों एक वी शेप में आपका एक कर्व आ गया। सॉरी, कर्व नहीं, एक लाइंस आपने ड्रॉ कर ली, कोन शेप में लाइंस ड्रॉ कर ली। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पर क्या करना है आगे कि आपका डायरेक्टिंग सर्किल का रेडियस कौन बताएगा। रेडियस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्किल कितना दिया हुआ था, रेडियस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्किल कितना दिया हुआ था बेटा आपको 100 mm दे रखा था। ठीक है, सो अब आप क्या करेंगे, कंपास के ऊपर, कंपास पर ठीक है, सो कंपास के ऊपर आप क्या करेंगे, एक डायमेंशन लेंगे। कितना लेंगे 100 mm। 100 mm आप क्या करेंगे, रेडियस लिया आपने, कंपास उठा के आपको रेडियस लेना है 100 mm का। 100 mm का रेडियस लेने के बाद आप क्या करेंगे, O पॉइंट को सेंटर कंसीडर करेंगे, और यहां से इसको कंसीडर करेंगे P पॉइंट, और यहां इस P पॉइंट से क्या करेंगे, एक रेडियस ड्रॉ कर देंगे, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है सभी को यहाँ तक? O पॉइंट क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। O से P तक का डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, O से P तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, ये है आपका रेडियस R 100। ठीक है, ये कितना दे रखा है बेटा आपको, R 100 दे रखा है। ठीक, देन उसके बाद क्या करना है आपको आगे, डायरेक्टिंग सर्किल के बारे में काम हुआ है पूरा। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, इस सर्किल के ऊपर एक सर्किल और रोल होता है, इस सर्किल के ऊपर एक सर्किल और भी रोल होगा। इसको मैं रब कर रहा हूं। देन फिर इस सर्किल के ऊपर एक सर्किल और रोल होगा बेटा, और P के बाद क्या करना है, यहां से P पॉइंट से एक लाइन एक्सटेंड कर देना। आप पूछोगे कितनी एक्सटेंड करनी है, तो डायमीटर ऑफ द रोलिंग सर्किल कितना दे रखा है आपको, डायमीटर ऑफ द रोलिंग सर्किल कितना दे रखा है 60 mm। 60 mm दे रखा है। ठीक, तो आपको कितनी लेंथ बढ़ा देनी है यहाँ पर, 60 mm बढ़ा देनी है यहाँ तक। देन फिर उसके बाद ठीक, देन फिर यहां से आपने क्या कर दिया, रोलर सर्किल को 60 mm आपने डायमीटर दे दिया। डायमीटर का हाफ करोगे रेडियस आ जाएगा, 60 mm का हाफ करो कितना आ जाएगा 30 mm। तो P से लेकर 30 mm तक क्या आ जाएगा आपका, ये सेंटर लोकेट हो जाएगा। बात आई समझ में नहीं आई?
डायमीटर ऑफ द रोलिंग सर्किल कितना है 60 mm। डायमीटर ऑफ द रोलिंग सर्किल कितना दे रखा है बेटा आपको 60 mm दे रखा है, और 60 mm का हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा रेडियस आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा उसका सेंटर आ जाएगा, सेंटर ऑफ द रोलिंग सर्किल, सेंटर ऑफ द रोलिंग सर्किल। क्लियर है बात। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये क्या हो गया बेटा आपका ये सेंटर हो गया यहाँ पर, इस सेंटर को क्या करते हैं सेंटर को कंसीडर करके एक 30 mm का रेडियस लेंगे, रेडियस कितना होगा 30 mm रहेगा, और यहां पर आगे क्या बना देंगे आप एक सर्किल बना देंगे, यहां पर क्या जनरेट कर देंगे आप एक सर्किल जनरेट कर देंगे। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया बेटा यहाँ पर एक सर्किल जनरेट कर दिया है, ये क्या होगा सर्किल का सेंटर। अब मैं इस सर्किल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ 12 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो एक पी पॉइंट तो यही होगा ना, एक पार्ट तो मुझे यही दिख रहा है सर्किल का, और दूसरा पॉइंट कहाँ होगा पी के सामने हमेशा कौन सा होगा 6, और उसके बाद क्या करूंगा मैं यहाँ पर अपना रोलर स्केल रखूंगा बिल्कुल, और यहां से 90 डिग्री एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है भाई 90 डिग्री का एंगल पे ड्रॉ कर दिया, डी रखना है यहाँ पर अपना, और डी रख के 90 मार्क कर लेना और एक लाइन ड्रॉ कर देना यहाँ से। क्लियर हो गई बात। तो ये कौन कौन सा आ जाएंगे P3 6, ठीक P3 6, और इस तरफ क्या आ जाएगा आपका 9 पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है, दिख रहा है सभी को, इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, अब यहाँ तक 9 कहाँ से आया सर? क्या बेटा 9 कहाँ से आया? कौन सा ये वाली लाइन? देखिए आपने क्या किया, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये वाली लाइन तो आपको दिख रही थी P2 6, यहां पर क्या करें आप अपना डी रखिएगा, डी रखने के बाद आप क्या करिएगा यहाँ पर 90 पॉइंट होता है आपका, 90 मार्क कर लीजिएगा यहाँ पर, 90 मार्क कर लिया। अब आपने जैसे 90 मार्क कर लिया यहाँ से डी हटा देना, और डी हटाने के बाद अपना स्केल रख के एक लाइन खींच देना इसे। आ गई बात समझ में? क्लियर है? 3 to 9, और 3 to 9 नाम क्यों दे रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। सर्किल को ड्रॉ करने के लिए एक्चुअली में अगर आपको सर्किल को ड्रॉ करना होता है तो आपको 12 पार्ट्स में ड्रॉ करना है। सर्किल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको 12 पार्ट्स में। अगर आपको डिवाइड करना है तो आप क्या लगाए, रूल लगाए, एक तरफ P369, एक्चुअली में 1369 होता है, लेकिन हमने यहाँ पर नाम क्या दे रखा है, P दे रखा है। अब यहाँ से सभी को याद होगा क्या करते थे हम, अब कंपास पे रेडियस कितना रहेगा, सर्किल का रेडियस कितना था बेटा 30 mm, सर्किल का रेडियस कितना है 30 mm, और सेंटर क्या हो जाएगा आपका एक बार 3, सेंटर क्या हो जाएगा 3, एक बार आर कट कीजिएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक बार आर कट करिएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अगली बार सेंटर क्या हो जाएगा आपका 6, एक बार आर कट कीजिएगा आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक बार आर कट कीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, 6 भी हो गया। देन फिर सेंटर क्या हो जाएगा आपका 9, रेडियस सेम रहेगा 30 mm, एक बार आर कट कीजिएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक बार आर कट कीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, 9 हो गया। लास्ट में क्या रहेगा आपका P सेंटर हो जाएगा। ठीक है, रेडियस कितना रहेगा 30 mm, एक बार आर कट करेंगे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक बार आर कट करेंगे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके 12 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए जैसे ही आप अब यहाँ पर 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं हम। क्या नेमिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट है क्या बेटा? कोई डाउट है यहां तक आपको? क्या किसी को कुछ पूछना है? आई होप डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, हम कई बार हम इसको कर चुके हैं। अब 1 को क्या करें, 1 को C से ज्वाइन करोगे और C से ज्वाइन करते हुए 7 से ज्वाइन कर दो। ठीक है, देन फिर 2 को C से ज्वाइन करोगे तो 2 को C से ज्वाइन करते हुए 8 से ज्वाइन कर दो। देन फिर 3 को C से ज्वाइन करते हुए 9 से ऑलरेडी है,
4 को C से ज्वाइन करते हुए 10 से ज्वाइन कर दें, ठीक है बेटा। देन फिर 5 को C से ज्वाइन करते हुए 11 से ज्वाइन कर दें। आई थिंक सारे पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक, सारे के सारे पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर लिए। अब यहां पर क्या करना है एंड में हमें, देन फिर क्या करना है, अब आपको हर एक सेंटर क्या रहेगा सी, अपनी इस लाइन को आप क्या करिएगा एक्सटेंड कर दीजिएगा, यहां इस तरफ से लाइन को क्या करते हैं आप एक्सटेंड कर दें। क्लियर हुई बात? अब ध्यान से सुनना बेटा, कंपास उठाएंगे, कंपास की नीडल सेंटर ओ पे रखेंगे और पेंसिल की नीडल कहां रखेंगे हम 1 पर। कंपास की नीडल ओ पर, पेंसिल की नीडल 1 पर और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, कहां तक, यहां तक जहां पर हमने वो लाइन ड्रॉ की है। सो ये एक आर्क ड्रॉ कर दिया। क्लियर है सभी को? ठीक, इसी तरह से फिर 0 से लेके कहां तक चले जाएंगे 2 तक। रेडियस आ रहा है ना समझ में कैसा हो रहा है भाई, कंपास की नीडल ओ पे रखना है और पेंसिल की नीडल 2 पे रखना है, तो रेडियस खुद ब खुद हो जाएगा। तो यहां से क्या करोगे 2 से आपको क्या करना है, फिर एक रेडियस ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ कर लिया हमने 2 से। क्लियर है? देन फिर क्या हो जाएगा आपका, ये 2 पॉइंट हो जाएगा। देन फिर 3 से करना है आपको, 0 से, 0 सेंटर रहेगा आपका और 3 से। क्लियर है? ठीक, देन फिर 4 से, देन फिर 5 से, देन फिर 6 से। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, सेंटर मेरा कॉमन रहेगा ओ, एक बार पेंसिल 1 तक लेके जाके आर्क कट करना है, देन फिर 2 से, देन फिर 3 4 5 6, इसी तरह से फिर कहां जाएंगे 7। लेकिन जैसे ही 7 से करोगे तो 7 किसके सामने आ जाएगा 5 के सामने। 7 किसके सामने आएगा 5 के सामने, मतलब 7 किसको ओवरलैप कर जाएगी 5 की लाइन को ओवरलैप कर जाएगी। देन फिर 8 पे से पॉइंट लोगे तो 8 वाली लाइन किसको ओवरलैप कर जाएगी 4 वाली लाइन को ओवरलैप कर जाएगी। देन फिर 9 से अगर लोगे रेडियस तो 9 वाली लाइन किसको ओवरलैप कर जाएगी 3 वाली लाइन को। इसको अलग बना देता हूं, ये देखो यहां से, ठीक है, ये क्या कर जाएगी 9 वाली लाइन को ओवरलैप कर जाएगी। क्लियर है? देन फिर 10 वाली लाइन को लोगे तो 10 वाली लाइन किसको ओवरलैप कर जाएगी 2 वाली लाइन को। और फिर 11 पे आओगे तो 11 वाली लाइन किसको ओवरलैप कर जाएगी आपके 1 वाले पॉइंट को। 1 वाली लाइन जो है आपकी, ये 1 वाली लाइन जो है इसको ओवरलैप कर जाएगी। यहां तक क्लियर है सभी को? बेटा बोलिए प्लीज, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक, खुशी को कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज। ठीक है चलिए, 1 2 3 4 5 6 अभी सभी पॉइंट से हमने क्या करी है सिर्फ लाइन ड्रॉ करी है। अब क्या करना है, देन अगेन यहां पर एक सेंटर लाइन दी हुई है आपको सी, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको सेंटर लाइन सी। तो ये सी ओ से ले, ओ सेंटर रहेगा और लाइन डिस्टेंस कितना रहेगा ओ से सी तक का डिस्टेंस रहेगा। यहां पर आके क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ कर लेना। ये सेंटर लाइन दिख रही होगी अलग ही ब्लू कलर से, ब्लू कलर की चौक से ये अलग ही दिख रहा होगा आपको एक सेंटर लाइन, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, अभी कितने सेंटर है यहाँ पे, सिर्फ एक ही सेंटर है आपका। यहाँ पर कितने सेंटर है अभी आपके, सिर्फ एक ही सेंटर है और मुझे कितने सेंटर चाहिए, करीबन 12 सेंटर और चाहिए अभी। सो इस 12 सेंटर को ज्वाइन करने के लिए मैं क्या कहूंगा आपसे कि आप इस 108 डिग्री को 12 पार्ट्स में डिवाइड करें। अगर बेटा आप इस 108 डिग्री को 12 पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं तो बताइए एक एक एंगल कितने डिग्री का है? 9 डिग्री। मतलब 108 डिग्री को अगर मैं आपसे कह रहा हूं 12 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए तो कितने डिग्री आएगा, 9 डिग्री आएगा। क्लियर है बात? अब इधर देखना है कैसे करना है। ये लाइन दिख रही है P2O, P से O तक, ठीक है।
यहाँ पर क्या रखोगे, अपना डी रखना है। ये आपने क्या कर दिया, अपना डी रख दिया। यहाँ पर क्या है आपका 90 डिग्री, यहाँ सामने इस तरह से डी रख रहा है। क्लियर हो गई बात। देन फिर इस तरफ क्या होता है आपका 0, यहाँ पर क्या आएगा 9, फिर क्या आ जाएगा 18, देन फिर 27, 36, 45। इस तरह से क्या करेंगे, पॉइंट्स पे मार्क करते हुए कहां तक जाना है, हमें 108 डिग्री तक जाना है। क्लियर हो गई बात सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर 108 डिग्री के लिए कितने पॉइंट्स करना है मुझे, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है भाई, इसको 12 पार्ट्स में करना है। तो मैं अपने हिसाब से पॉइंट लगा लेता हूँ, आप लोग डी पर ध्यान से 9 डिग्री पे लगाएंगे सब लोग। 9, 18, 27, 26, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 and 108. ठीक है। अभी मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया बेटा इसको, 11 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से जितने भी मैंने इनको 9 का टेबल पढ़ के यहाँ पर मैंने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है बाय यूजिंग द डी। अब सारे के सारे ओ पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट आया मेरा 9 डिग्री पे, इससे मैं ज्वाइन करूंगा और इस लाइन को कहां तक एक्सटेंड कर दूंगा, सेंटर लाइन तक। क्लियर है, कहां तक लाइन को एक्सटेंड कर दिया, सेंटर लाइन तक। ठीक, उसके बाद फिर ये पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा मेरा, ये आ जाएगा हमारा C1। ये क्या आ जाएगा C1। देन इसी तरह से दूसरे पॉइंट को भी ज्वाइन कर देना है। सभी पॉइंट्स को सेंटर लाइन तक ज्वाइन कर दिए, सारे के सारे पॉइंट्स को कहां तक ज्वाइन कर देंगे, सेंटर लाइन तक। क्लियर है। इस तरह से सारे के सारे पॉइंट्स जो हमने 9 डिग्री में 12 पार्ट्स में डिवाइड किया था 108 डिग्री के एंगल को, उन सारे पॉइंट्स को हम O से ज्वाइन करते हुए कहां पर स्ट्राइक करेंगे, सेंटर लाइन पर स्ट्राइक कर देंगे। क्लियर है बेटा। इस तरह से अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटर लाइन में 12 हमारे पास कितने हो जाएंगे, इस वक्त हमारे पास हो जाएंगे 12 सेंटर हो जाएंगे कम से कम। कितने सेंटर हो जाएंगे, 12। एक हो जाएगा C2, ये आ गया C2, then it's C3, C4, C5, then C6, C7, C8, C9, C10, C11 एंड लास्ट में तो है ही हमारे पास C12। दिख रहा है यहाँ तक सभी को, आई थिंक दिख रहा है आराम से, है ना, सभी को दिख रहा है। चलिए C1, C2, C3, C4, C5, C11 एंड C12 इतना कर लिया। अब उसके बाद क्या है, अब मैं कुछ चीजें यहाँ पे C1, C2 दिख रहा है सभी को। अब ये वाला जो पॉइंट था ये 1, इनको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं और इन लाइंस को भी डार्क कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब सबसे पहले क्या ले रहा हूं मैं, P से चलना है मुझे अपना कर्व, P से स्टार्ट करना है, ठीक है, और कहां पर खत्म करना है, यहाँ लास्ट में खत्म करना है 12 पर। नेमिंग कर देता हूँ, ये 1 है, 1 2 3 था, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 डैश हो जाएगा, ये 2 डैश, 3 4 5 डैश, 6 डैश, 7 8 9 10 11 डैश और लास्ट में ये 12 डैश। नेमिंग कर दिया मैंने नीचे की तरफ, जितनी ज्यादा नेमिंग करेंगे उतनी ज्यादा आसानी रहेगी। अब यहाँ पर 1 कहां पर है आपका, ये दिख रहा है आपको 1 कहां पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर 1 दिख रहा है। इस बार आपका सेंटर क्या है, C1,
और रेडियस क्या रहेगा आपका, कोई बताएगा मुझे? अगर तुम सेंटर C1 ले रहे हो तो रेडियस क्या रहेगा? 30 mm। 30 mm। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा 30 mm कैसे? सेंटर जब C था आपका, तब रोलर सर्किल का रेडियस कितना था? 30 mm, क्योंकि रोलर सर्किल का डायमीटर कितना दे रखा है? 60 mm, रेडियस कितना हो जाएगा? 30 mm। तो C1, इसके बाद क्या हो जाएगा? सेंटर C1, रेडियस सेम रखिएगा सभी जगह 30 mm। ठीक, अब C के साथ क्या दिख रहा है आपको? C के साथ दिख रहा है आपको 1, तो उस लाइन को कट करना है जो सर्किल के 1 पॉइंट से पास होके जा रही है। तो ये लाइन देखिए, ये कर्व लाइन देखिए, 1 के पास होके जा रही है। तो यहां पर रखिएगा अपना कंपास और एक आर्क कट कर दीजिएगा। कर दिया एक आर्क कट, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट P1। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे क्या? P1। अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, याद रखिएगा, P1 नाम दे दीजिएगा इसको, ठीक है। अगली बार क्या हो जाएगा फिर आपका यहाँ से C2। अब उस लाइन को ढूंढिए जो सर्किल के 2 नंबर को पास होके जा रही हो। तो ये रहा 2 नंबर, और सर्किल से लाइन से जो दूसरे नंबर की लाइन कौन सी है? ये रही, ये जा रही है, ठीक है। तो C2 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बेटा? ये क्या हो जाएगा? C2 आपका सेंटर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रखेंगे आप? अपना C2 का सेंटर रखेंगे और एक आर्क कट कर देंगे उस लाइन पर जो सर्किल के दूसरे नंबर से पास होके जा रही है। ये आर्क कट कर दीजिए, ठीक है। ये दूसरा आर्क मिल गया आपको। ये क्या हुआ है आपका? पॉइंट P2 सर। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? P2। कोई डाउट है किसी को? क्या कुछ डाउट है किसी को? यस सर, वन मोर रिपीट। एक बार और रिपीट कर दूं। गुड। सी सेंटर से था, रेडियस कितना रहेगा? 30 mm। अगली बार सेंटर क्या हो जाएगा? C1, रेडियस रहेगा सेम रहेगा 30 mm। C के साथ आप क्या बोल रहे हैं? 1, C1 बोल रहे हैं। तो क्या होगा बेटा इस दौरान कि जब आप सेंटर C1 लेते हो तो आर्क कहीं ना कहीं तो आर्क कट करना है ना, लेकिन कट करना कहाँ है? तो C के साथ आप बोल रहे हो 1, तो उस लाइन को कट करना है जो सर्किल के 1 से पास हो रही है। लाइन नहीं, मतलब उस सर्किल को कट करना है जो रोलर से पास हो रही है। रोलर कौन सा है आपका? ये रहा भाई आपका रोलर। ये है आपका रोलर, और इस रोलर का 1 पॉइंट कहां पर है? 12 पार्ट्स में डिवाइड करा तो 1 कहां पर है? ये रहा 1, ठीक है। यहां पर रहा आपका 1। अब ये सर्किल देखो, ये आर्क जो है 1 को पास करते हुए जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। तो सेंटर रहेगा C1 और आर्क कट कर दीजिए उस आर्क के ऊपर जो रोलर के 1 पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा है। क्लियर? इसी तरह से सेंटर रहेगा C2 और उस सर्किल को, उस आर्क को कट कीजिए, उस आर्क को कट कीजिए जो सर्किल के दूसरे पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा हो। तो ये दूसरा आर्क आ गया आपका। ये हो गया आपका P1, ये हो गया आपका P2। इसी तरह से फिर सेंटर क्या हो जाएगा बेटा आपका? C3। उस आर्क को कट कीजिए जो सर्किल के 3 पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा हो। तो 3 पॉइंट कहां पर है आपका? एक्चुअली में यहां पर है। 3 पॉइंट कहां पर है आपका? यहां पर है। 3rd पॉइंट कहां पर आ गया आपका? यहां पर आ गया। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है? सर सेंटर C3 होगा। हाँ, ये अब ये 3rd पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। और सेंटर क्या होगा फिर अपना नेक्स्ट बेटा? C3। अगला सेंटर क्या हो जाएगा? C3। तो आप आर्क कट करोगे तो अगली आपकी जो लाइन जा रही है, जो 3 को टच करती हुई जा रही है, वो ये है। ठीक है। सेंटर लाइन आपकी ब्लू वाली लाइन जो है वो सेंटर लाइन है, और ये जो ऊपर वाली लाइन जा रही है सेंटर लाइन के ऊपर, वो है 3 वाली लाइन, ठीक है। अब वहां पर सेंटर लाइन क्या हो जाएगी? सेंटर क्या था? C3, रेडियस आपका रहेगा 30 mm। उस सर्किल पे कट कीजिए या फिर उस आर्क पर आर्क कट कीजिएगा जो कि रोलर सर्किल के 3rd पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा हो। तो ये रहा। यहां पर आके क्या कर दीजिए? आर्क कट कर दीजिएगा।
तो ये क्या पॉइंट आ जाएगा आपका P3, यहाँ पर क्या पॉइंट आ जाएगा P3 पॉइंट आ जाएगा। देन उसके बाद सेंटर क्या हो जाएगा C4 हो जाएगा, C4 सेंटर होगा। उस आर्क को कट कीजिए, उस सर्किल को कट कीजिए जो कि 4 पॉइंट पे रोलर सर्किल को टच करता हुआ जा रहा हो। तो कौन सा है बेटा वो पॉइंट, ये रहा, यहाँ पर आर्क कट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका P4। इसी तरह से फिर सेंटर क्या हो जाएगा C5, रेडियस क्या रहेगा 30 mm। एक आर्क कट कीजिए, वहां पर कट कीजिए जो सर्किल से रोलर सर्किल के 5th पॉइंट को टच करता हुआ आ रहा हो, जो रोलर सर्किल के 5th पॉइंट को टच करता हुआ आ रहा हो। तो आप जैसे आर्क कट करेंगे यहाँ पर, तो कहाँ पॉइंट आ जाएगा बेटा आपका, फिर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा पॉइंट आपका P5 आ जाएगा, ये क्या पॉइंट आ जाएगा P5। इसी तरह से फिर सेंटर क्या हो जाएगा C6। एक आर्क कट कीजिए आप, उस सर्किल पे आर्क कट करना है जो रोलर सर्किल के 6 पॉइंट को टच करता हुआ आ रहा हो। तो यहाँ क्या पॉइंट हो जाएगा आपका P6, क्या पॉइंट हो जाएगा वहां पर P6 हो जाएगा। क्लियर है। देन फिर उसके बाद यहां से अगला सेंटर क्या हो जाएगा, अगला सेंटर क्या हो जाएगा आपका C7। अगला सेंटर होगा आपका C7, रेडियस रहेगा 30 mm। उस लाइन को कट करना है जो आपके 7 पॉइंट को टच करती हुई आ रही हो रोलर सर्किल से। तो ये रहा 7 पॉइंट, यहाँ आके आप क्या करते हैं एक आर्क कट करना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका P7। सिमिलरली फिर सेंटर क्या रहेगा C8। उस लाइन को ढूंढे, उस सर्किल को ढूंढे जो रोलर सर्किल के 8 पॉइंट को टच करती हुई आ रही होगी। सो रोलर सर्किल के 8 पॉइंट को कौन सी सर्किल टच करती हुई आ रही है, ये लाइन। ठीक, तो यहां पर एक आर्क कट कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये P8। सिमिलरली फिर उसके बाद C9, सेंटर रहेगा C9। उस लाइन को ढूंढिए, उस सर्किल को जो रोलर सर्किल के 9 पॉइंट से टच होता हुआ जा रहा है, ये रहा इस तरफ। तो ये कितना हो जाएगा P9। सिमिलरली फिर 10 पर आर्क कट करना है, P10। देन फिर P11 पे आर्क कट करना है, देन फिर 12 पर। क्लियर है सभी को। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ हर बार आपको क्या करना है सेंटर लोकेट करना है। सेंटर लोकेट करने के बाद आपने सेंटर लाइन पे सारे सेंटर्स लोकेट कर लिए होंगे। अगर एक बार सारे सेंटर लोकेट कर लो, देन उसके बाद सिर्फ उस लाइन के ऊपर आर्क कट करना है जो कि आपके रोलर सर्किल के पॉइंट को टच करती हुई जा रही हो। अब आप कहोगे कौन सा पॉइंट, जो सेंटर आप बोल रहे हो, अगर C1 बोल रहे हो तो P1 कहां कट होगा आपका, उस पॉइंट पर 1 पॉइंट पर जो सर्किल से टच, रोलर सर्किल से टच होता हुआ जा रहा है। जैसे ये लाइन 1 से टच होती जा रही है। C2 का आर्क कहां कटेगा 2 पर, C3 का 3 पर, C4 का 4 पर, C5 का 5 पर, C6 का 6 पर। इस तरह से क्या होगा, जैसे ही आपने सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए होंगे, सारे के सारे P1 P2 P3 सारे पॉइंट्स को आप क्या करो बेटा ज्वाइन करो। सारे के सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लो इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका एपिसाइक्लॉइड। ये क्या कहलाएगा आपका एपिसाइक्लॉइड कहलाएगा। ठीक है, योगेश प्लीज ज्वाइन द टाइम ऑन, ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम। ये क्या हो जाएगा आपका एपिसाइक्लॉइड। ये कुछ इस तरफ से आएगा, यहां से घूमता हुआ आएगा। ये मैंने यहां से कर्व नहीं आएगा, कुछ इस तरह से आएगा घूमता हुआ। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर, यहां तक सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट है यहां तक, कुछ पूछना है क्या? नो सर। अखिलेश कुछ डाउट है क्या? नो सर। अच्छा देखो, घबराओ मत, ये वाला वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा एंड देन उसके बाद हम जो ड्राइंग बनाते हैं वैसा वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर हो गई बात? तो आराम से मिल जाएगा आपको।
अब उसके बाद क्या करना है, टेंजेंट इन नॉर्मल ड्रॉ करना है हमें यहाँ पर। तो टेंजेंट इन नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर यहाँ तक कंप्लीट हो गया, जब हमारा ये एपिसाइक्लॉइड हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक। ये हमारा एपिसाइक्लॉइड कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। देन उसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहां से आप एक आर्क कट कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। कहीं यहाँ आके एक आर्क कट कीजिएगा, और कितना रेडियस रहेगा 150 mm, क्योंकि आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करना है, आपको 150 mm के डिस्टेंस पर आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो आप क्या करें, सेंटर रखेंगे O और एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका 150 mm, ठीक है। अब इस 150 mm के आर्क को कहाँ स्ट्राइक कर देना है आपको, इस कर्व के ऊपर, एपिसाइक्लॉइड के ऊपर। हाँ, जैसे एपिसाइक्लॉइड पर आओगे तो यहाँ पॉइंट डिनोट कर देना स्मॉल टी। क्या पॉइंट डिनोट कर दोगे, स्मॉल टी पॉइंट डिनोट कर देना यहाँ पर, ठीक। इस स्मॉल टी को एज अ सेंटर लेना है, इस स्मॉल टी को एज अ सेंटर लेना है, और एक आर्क कट करना है कहां पर, आपके सेंटर लाइन पर, ठीक। सेंटर क्या हो, एज अ सेंटर कंसीडर करना है। रेडियस कितना रहेगा यहां से यहां तक का, ये रेडियस रहेगा आपका 30 mm। रेडियस कितना हो जाएगा 30 mm, ये रेडियस हो जाएगा आपका 30 mm। आर कट किया हमने यहाँ पर, टी पॉइंट लोकेट किया, टी को एज अ सेंटर कंसीडर करेंगे, एक आर कट करेंगे हम सेंटर लाइन पर, ठीक। और इस लाइन को हम कहाँ ड्रॉप कर देंगे, इस लाइन को हम ड्रॉप करेंगे यहाँ से O तक, ठीक। एक बार यहाँ से O तक लाइन पर हमने ड्रॉप कर दिया, एक बार दिखा देता हूँ, ऑरेंज चॉक से करके दिखा देता हूँ। इस लाइन को हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डायरेक्टिंग सर्किल का रेडियस था, ये डायरेक्टिंग सर्किल का रेडियस है। इस डायरेक्टिंग सर्किल के रेडियस पे हमने जब ये पॉइंट ड्रॉप किया था यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका, यहाँ पर आ जाता है आपका नॉर्मल, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका नॉर्मल, और इस एन पॉइंट को हम क्या करेंगे, टी से ज्वाइन कर देंगे। इस एन पॉइंट को हम टी से ज्वाइन कर देंगे, तो एन डैश से एन, ये क्या आ जाएगा हमारा नॉर्मल आ जाएगा। स्केल रखेंगे हम यहाँ टी पॉइंट पर, और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा टेंजेंट आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टी से टी डैश हमारा क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा एपिसाइक्लॉइड हो गया, टेंजेंट हो गया, और आपका नॉर्मल भी हो गया। मैं डार्क कर देता हूँ आपको इसको। ठीक है, चलिए। सो ये क्या होगा बेटा आपका, ये होगा एपिसाइक्लॉइड हो गया, टेंजेंट हो गया, नॉर्मल हो गया। अब इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछिए। सर टेंजेंट मोर क्या बेटा, सर 150 mm का फिर से बता दीजिए एक बार और बता। देखिए सेंटर क्या रहेगा आपका, O पॉइंट रहेगा। रेडियस कितना रहेगा आपका कंपास के ऊपर 150 mm, क्योंकि आपको 150 mm की दूरी पर आपको क्या डालना है, टेंजेंट नॉर्मल डालना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना कंपास लेंगे, यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नीडल ये रही, यहाँ से आर्क ड्रॉ करते हुए कहाँ चले जाएंगे, कर्व के ऊपर, एपिसाइक्लॉइड कर्व के ऊपर आर्क कट कर देंगे। यहाँ पर यहाँ से पेंसिल चलाई आपने, और यहाँ से कहाँ आ गए, इस आर्क के ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, स्मॉल टी पॉइंट आ जाएगा। फिर वहां से क्या करना है बेटा, आपको रेडियस लेना है 30 mm, रेडियस लेना है 30 mm का रेडियस लेना है, ठीक है। रेडियस कितना लेना है, 30 mm का रेडियस लेना है, और आर्क कट करना है कहां पर, सेंटर लाइन पर। सेंटर लाइन कहां है आपकी, ये रही, ये रही आपकी सेंटर लाइन। यहाँ पर आपने क्या करना है, एक आर्क कट कर देना है,
जैसे आपने यहाँ पर एक आर्क कट करा, इसको नाम दे देना सी टी, क्योंकि टी पॉइंट से कट कर रहे हो, सेंटर लाइन पे कट कर रहे हो, तो टी सेंटर का नाम क्या हो जाएगा, सी टी। इस सी टी पॉइंट को कहाँ ड्रॉप कर दोगे, ओ तक। इस सी टी पॉइंट को कहाँ ड्रॉप कर देना है, ओ तक ड्रॉप कर देना। जब तुम इस ओ को ड्रॉप करोगे तो ये कहां से टच होती हुई जाएगी, डायरेक्टिंग सर्किल से। भाई ये वाला सर्किल तो एक दूसरा सर्किल है ना, ये वाला सर्किल जो है एक दूसरा सर्किल है, तो डायरेक्टिंग सर्किल के बेस से टच होगी। तो जैसे ही डायरेक्टिंग सर्किल के बेस से टच होगी तो यहाँ क्या पॉइंट आ जाएगा आपका, एंड डैश आ जाएगा। और इस एंड डैश को हम किससे ज्वाइन कर देंगे, टी पॉइंट से ज्वाइन करते हुए आगे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एंड डैश से एन पॉइंट आ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल, ठीक। और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देना, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना नॉर्मल के बिल्कुल 90 डिग्री पे, तो वो क्या हो जाएगा आपका टेंजेंट। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। समझ में आ गई बात? सबसे पहले आर्क कट करना है, फिर उसके बाद 30 mm का रेडियस लेना है, सेंटर लाइन पे आर्क कट करना है, उस पॉइंट को ओ तक ड्रॉप करना है, बेस दूसरे डायरेक्टिंग सर्कल के ऊपर हमें एक पॉइंट मिल जाएगा नॉर्मल, इस एंड पॉइंट को टी से ज्वाइन करते हुए आगे ले जाओगे तो क्या आ जाएगा नॉर्मल, और यहाँ से फिर ये 90 डिग्री पे क्या आ जाएगा आपका, ये एक टेंजेंट आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब एक्चुअली में ये सभी के समझ में आ रहा है, रब कर दूं मैं इसको? यस सर। समझ में आ रहा है सभी के? यस सर। ठीक है, यस सर। अब मैं आपको एक एपिसाइक्लोइड बना के दिखाऊंगा, और उसके बाद उस एपिसाइक्लोइड को बनाने के बाद पूछूंगा आपसे कि आपने इस तरह का डायग्राम कहाँ देखा है अपनी रियल लाइफ में। सर इसको ड्राइंग शीट पर बनाना है? हाँ बेटा, ड्राइंग शीट पे ही बनाना है, ठीक है। तो एक्चुअली में आपका एपिसाइक्लोइड कुछ कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस तरह का कर्व आपने कहीं देखा है क्या, तो आप कहोगे इस तरह का तो नहीं देखा, वाकई में नहीं देखा होगा। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह का कर्व कर दूं, अब देखा है कहीं पे? अभी भी नहीं देखा? अभी देखा है कहीं पे? यस सर। फैन की तरह सर, फैन फैन में, ब्लोअर में, सुपर चार्जर में, ठीक है, या फिर आपके पंप में। उसके फैन, आपने फैन जो देखा होगा तो फैन के हमेशा लास्ट में जो फैन रहते हैं उसके जो स्ट्रिप्स रहते हैं, फैन के जो स्ट्रिप्स विंग्स रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, यहाँ पर इस शेप के रहते हैं, गोलाकार के। लेकिन एक्चुअली में वो गोलाकार ना होके उसे उस तरह, किस तरह का शेप होता है, वो होता है आपका एपिसाइक्लोइड कर्व का एक शेप होता है। और वो इसलिए दिया जाता है ताकि आसानी से एयर क्या हो, इस पर स्ट्राइक हो और ज्यादा से ज्यादा विंड या वेलोसिटी ये जनरेट कर सके। क्लियर है? चलिए, अब आप लोग, आपको एक टॉपिक बता रहा हूं मैं, एप्लीकेशन समझ में आई क्यों हम यूटिलाइज करते हैं एपिसाइक्लोइड का। अगर बड़ा अगर फैन बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप शादी में गए होगे कि आपने एक टेबल फैन देखा होगा, एक स्टैंड फैन देखा होगा, या फिर आपने ब्लोअर्स देखे होंगे, बड़े बड़े ब्लोअर्स देखे होंगे, ठीक। तो वहां पर काय का इस्तेमाल होता है, एपिसाइक्लोइड का इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो है आपका हाइपोसाइक्लोइड। तो बेटा किसी को कुछ पूछना है क्या? ये तो है सर, मैं ये पूछा था सर, टेंजेंट क्यों लेते हैं सर, टेंजेंट और नॉर्मल क्यों लेते हैं सर? बेटा उस कर्व के ऊपर जहां पर मैक्सिमम लोड आ रहा हो वो पॉइंट आपको डिटरमाइन करना होता है जब, तो तब क्या होता है आपका टेंजेंट और नॉर्मल हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ओके सर। टेंजेंट नॉर्मल डिटरमाइन करते हैं। अब
यहां पर एक अगला टॉपिक है आपका, वो है बेटा हाइपोसाइक्लॉइड। हाइपोसाइक्लॉइड अगला टॉपिक है आपका हाइपोसाइक्लॉइड। तो इसमें एक तो आपने जो पूछा था टेंजेंट नॉर्मल वाला बेटा, उसमें ये भी देखा जाता है कि जब आपका टेंजेंट नॉर्मल जो होगा कर्व पे से बिल्कुल आपका टेंजेंट जो जाना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्टली टच करता हुआ जाना चाहिए, तो ही आपका कर्व क्या बना होगा, बिल्कुल सही बना है। अदरवाइज अगर आपका टेंजेंट आपके कर्व को क्रॉस कर गया, इंटरसेक्ट कर गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका कर्व सही नहीं बना है। ठीक है, और ये मैक्सिमम लोड तो ठीक है, वो बात की बात है, वो दूसरे मेथड से भी ज्यादा ये मेथड यूटिलाइज नहीं किया जाता, ज्यादातर खत्म ही कर दिया है, मतलब एक तरह से मैक्सिमम लोड डिटरमाइन करने के लिए अलग सोम के मैकेनिकल के रूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये मेथड इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक, तो कुल मिला के बस ये है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल हम इसलिए यूटिलाइज करते हैं, अगर मैंने आपको मान के चलो 150 नहीं, अगर मैंने आपको 160 दे दिया होता या फिर 135 दे दिया होता, तो भी किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट एंड नॉर्मल डालो तो आपका टेंजेंट जो टेंजेंट है आपके कर्व को टच करता हुआ जाएगा, लेकिन उसको इंटरसेक्ट करता हुआ ना जाए। कुल मिला के टेंजेंट एंड नॉर्मल ये चेक करने के लिए होता है कि कहीं आपका कर्व गलत तो नहीं है, अगर गलत है तो वो टेंजेंट क्या कर जाएगा, आपके कर्व को इंटरसेक्ट कर जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा हाइपोसाइक्लोइड। इसकी सिर्फ मैं आज डेफिनेशन का लिखवा रहा हूं। इट इज सर नीचे से लिखो सर थोड़ा। क्या बेटा? नीचे से लिखो सर थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा नीचे से लिखें। इट इज अ कर्व, it is a curve which is traced out by a point rolling along another circle and inside it without slipping, inside it and without slipping, तो वो क्या कहलाता है, आपका हाइपोसाइक्लोइड कहलाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक आपका हाइपोसाइक्लोइड रहेगा। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखवाई है, अगली क्लास में आप लोग थोड़ा इसके बारे में पढ़ के आइएगा, तो पढ़ के आओगे तो थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए। सर वो नीचे क्या लिखा है आपने? क्या बेटा? यहाँ पर नीचे लास्ट में लिखा है, एक बार वो पढ़ के दिखा देता हूँ मैं आपको। इट इज अ कर्व विच इज traced out by a point rolling along another circle and inside it without sleeping। हाइपोसाइक्लॉइड में क्या होता है, रूलर सर्कल एक दूसरे सर्कल के ऊपर रोल होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक रोलर सर्कल कहाँ रोल होगा, एक सर्कल के अंदर की तरफ रोल हो रहा है, एक दूसरे सर्कल के अंदर की तरफ रोल हो रहा है। क्लियर है बेटा? चलिए अब मैं आपके अटेंडेंस ले लेता हूँ। अच्छा, किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहे हैं पिछली क्लास में? अगर कोई दिक्कत है तो हम सैटरडे के दिन भी एक रेमेडियल क्लास रख सकते हैं, अगर आप चाहो तो।
ओके बेटा, थैंक यू। चलिए क्लास ओवर हो गई, नाउ यू कैन साइन आउट। थैंक यू। आप सभी लोग साइन आउट हो जाइए प्लीज। कर दो सर।